बात करेंगे एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 5 की। यहाँ पे देख सकते हैं आप इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। शो दैट द लाइन सेगमेंट्स ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है? 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो आप देख सकते हैं ये जो ए एफ और ई सी है ये इस डायगोनल को 3 पार्ट्स में तो डिवाइड कर रहा है, बट वी हैव टू प्रूव दैट दीज 3 पार्ट्स आर इक्वल। ओके, तो उसके लिए काम क्या करेंगे? ठीक है, बेसिकली 3 इक्वल पार्ट्स मीन्स डी जी इक्वल टू जी एच इक्वल टू बी एच या फिर एच बी। तो उसके लिए ठीक है प्रूफ हम लेके चलेंगे। ठीक है, अब हमने काम क्या करना है, मैं आपको पहले एक हिंट दे दूँ। आपने एक ए जी बी इस ट्राइंगल को लेना है और एक इस ट्राइंगल को लेना है, लेकिन उससे भी पहले हम एक काम करेंगे। ठीक है, अब वो काम क्या है समझते हैं। ठीक है, इसको हम बाद में शुरू करेंगे। सबसे पहले ए बी इज पैरेलल सी डी, वी नो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम मीन्स ए बी इक्वल टू बी सी डी होगा। ठीक है, तो हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी भी होगा। इट मीन्स हाफ ऑफ ए बी को मैं कह देता हूँ ए इज इक्वल टू, इसको कह देता हूँ सी एफ। तो ए ई और सी एफ क्या होंगे? आपस में इक्वल। ए ई और सी एफ आपस में इक्वल भी होंगे और साथ ही दोनों पैरेलल भी होंगे। तो मैं कह सकता हूँ ए ई सी एफ इज़ अ पैरेललोग्राम। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ए बी पैरेलल सी डी था तो ऑब्वियसली ए ई पैरेलल सी एफ भी होगा, और ए इक्वल टू सी एफ भी है, तो इट मीन्स ए ई सी एफ इज़ अ पैरेललोग्राम। अब समझना, अब बात करते हैं अपने मेन काम की। इन ट्राइंगल ए जी बी, इस ट्राइंगल को आप देखें, अगर ये पूरी लाइन इस लाइन के पैरेलल है, क्यों? क्योंकि ए सी एफ एक पैरेललोग्राम है। तो अगर ये पूरी लाइन इसके पैरेलल है तो ई एच पैरेलल किसके होगा? ए जी के। ई एच पैरेलल ए जी, ठीक है। एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, ए इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो इसका मतलब यहाँ पर मैं अब समझो आप, ये ट्राइंगल है, ये मिड पॉइंट है, ये इसके पैरेलल है, तो ये भी क्या होगा? इसका मिड पॉइंट। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मैं ये कह सकता हूँ कि H इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी जी। इसका मतलब ये हुआ कि जी एच इक्वल टू क्या होगा? बी एच के। जी एच इक्वल टू होगा बी एच के, ठीक है। अब सिमिलरली हम आते हैं इन ट्राइंगल डी एच सी में। क्या होगा? ये पूरी लाइन इसके पैरेलल है, तो ऑब्वियस है कि ये जो जी एफ लाइन है ये किसके पैरेलल होगी? एच सी के पैरेलल होगी। और यहाँ पर वो एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ डी सी एंड एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। तो अगेन बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम मैं कह सकता हूँ जी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ डी एच। तो इसका मतलब है डी जी इक्वल टू जी एच, डी जी इज इक्वल टू जी एच। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब आप समझिए ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, इट मीन्स तीनों आपस में इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं कह सकता हूँ डी जी इज इक्वल टू जी एच इज इक्वल टू एच पी। ये बात हमको प्रूफ करनी थी, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल है, ठीक है। क्या किया? सबसे पहले हमने ए ई सी एफ को पैरेललोग्राम प्रूफ किया। कैसे प्रूफ किया? हमने कहा कि भाई ए बी पैरेलल सी डी के, तो ऑब्वियसली ए ई पैरेलल बी सी एफ के होगा। तो अगर ए ई को सी एफ के इक्वल दिखा दें तो ए ई सी एफ इज पैरेललोग्राम। तो हमने क्या कहा? हाफ ऑफ ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, तो इट मीन्स ए ई इक्वल टू सी एफ, ए इज इक्वल टू सी एफ एंड ए ई पैरेलल सी एफ, इट मीन्स ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। फिर हमने जो मेन हमारा वर्क था, यहाँ पर मेन स्टेप था, वो हमने देखा इस ट्राइंगल में ये मिड पॉइंट है, ये इसके पैरेलल है, तो ये इसका मिड पॉइंट होगा, तो जी एच इक्वल टू बी एच। फिर इस वाले ट्राइंगल में देखा ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसके पैरेलल है, तो ये इसका मिड पॉइंट होगा,
तो इतना ये इक्वल आ गया। तो पहले हमारा ये दोनों आपस में इक्वल थे, फिर ये आपस में इक्वल आए, इसके बाद तीनों ही आपस में इक्वल है। तो हम कह सकते हैं डायगोनल बी डी ट्राइसेक्ट AENCF ट्राइसेक्ट डायगोनल बी डी। ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके स्टूडेंट्स, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। शो दैट द लाइन सेगमेंट joining the midpoints of the opposite sides of a quadrilateral bisect each other. What does it mean? Show that the line segment joining the midpoints of the opposite sides of a quadrilateral. तो पहले एक तो क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, सिंपल सा कुछ भी, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया हमने ABCD, एक मिड पॉइंट्स ले लिए P, इसका Q R, बहुत रैंडम फिगर है, ठीक है। आप इसको तरीके से ही बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, इसने कहा कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। तो इसने कहा प्रूफ करो ये बाइसेक्ट करते हैं। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत ही सिंपल है, हम तो जानते हैं PQRS को पैरेललोग्राम दिखाना। अब अगर आप PQRS को पैरेललोग्राम दिखा दो तो फिर तो आप सीधे सीधे कह सकते हो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल होने वाला है। तो एक काम करेंगे, सबसे पहले इस AC डायगोनल को मिला लेंगे, ठीक है। तो AC डायगोनल को मिलाते ही हम कह सकते हैं इस ट्राइंगल में देख के कि अगर S मिड पॉइंट है AD का, R मिड पॉइंट है CD का, तो मस्ट भी SR पैरेलल होगा AC के, ठीक है। और SR पैरेलल होगा AC के, तो दो बातें होंगी, SR पैरेलल होगा AC का और SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC भी होगा। SR पैरेलल होगा AC के और SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC भी होगा। और सिमिलरली यहाँ से आप कहेंगे P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम PQ इज़ पैरेलल टू AC, PQ इज़ पैरेलल टू AC। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आप खुद ही से बनाएंगे, ठीक है। तो PQ इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ AC, वही जो हमने अभी तक काम किया वही हम कर रहे हैं। तो अब आप कह सकते हो इफ़ SR पैरेलल AC, PQ पैरेलल AC, तो PQ पैरेलल SR भी आप कह सकते हो। और SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC, PQ इक्वल टू हाफ ऑफ AC, तो PQ इक्वल टू भी SR आप कह सकते हो। अब अपोजिट साइड्स, अपोजिट पेयर पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो PQRS इज अ पैरेललोग्राम। और PQRS अगर पैरेललोग्राम हो गया है तो आप सीधे सीधे कह सकते हो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। ये बात आप, इस बात को आप कह सकते हैं। तो यही तो हमको प्रूफ करना था इस पूरे क्वेश्चन में। लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज हो गई, लेकिन उससे हमारे काम करने का तरीका बिल्कुल नहीं बदलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके हवाले छोड़ रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोग इसको इसके डेस्टिनेशन तक पहुँचा ही देंगे। हालांकि रफ में तो मैंने भी पहुँचा दिया है, आप इसको फेयर में पहुँचाएंगे, ठीक है। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 7। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन। ABC इज अ राइट ट्राइंगल एट C। तो एक फिगर बना लेते हैं, ABC is a right triangle at C. Okay. Now what it says? Through the midpoint of hypotenuse AB, through the midpoint of hypotenuse AB, a line parallel to BC. To BC मतलब यहाँ को आएगी, intersect at D, ठीक है। ये बात हमको दी थी। अब पूछता है D is the midpoint of AC and MD perpendicular AC and CM इक्वल टू M इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो सीधे प्रूफ पे आएंगे, तो प्रूफ बहुत ही शानदार होने वाला है, ठीक है। आप कह सकते हैं इन ट्राइंगल ABC M is the midpoint of AB and DM parallel BC।
तो ऑब्वियस है डी एम पैरेलल बी सी है, तो हम कह सकते हैं बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होगा, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, तो डी किसका मिड पॉइंट हो जाएगा, ए सी का मिड पॉइंट हो जाएगा। इट मीन्स ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी। ओके, अब दूसरी बात इसने हमसे क्या कही कि आप एम डी परपेंडिकुलर ए सी बताओ। तो सेकेंड पार्ट कैसे प्रूव करेंगे, डी एम परपेंडिकुलर ए सी। आप जानते हैं डी एम पैरेलल है वी पी सी के। डी एम अगर पैरेलल है पी सी के तो सिंपल सा मतलब है कि जो ए सी है ये क्या होगा, ट्रांसवर्सल होगा। ठीक है, ए सी इज द ट्रांसवर्सल देन, तो इट मीन्स इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180। कह सकते हैं एंगल एम डी सी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180। अब अगर बी सी डी ही 90 है तो ऑब्वियस है ये भी क्या होगा, 90 होगा। तो अगर बी सी डी 90 है तो एंगल एम डी सी ये भी क्या हो जाएगा, 90। तो आप कह सकते हो कि एम डी परपेंडिकुलर ए सी। नाउ टू थर्ड पार्ट, इसने कहा सी एम इक्वल टू एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। तो एक काम कर रहे हैं, ठीक है, एम से सी को ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो ज्वाइन सी एम। ओके, सी एम को ज्वाइन किया। अब अगर आप इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करें तो कैसे करेंगे, इन ट्राइंगल ए एम डी एंड ट्राइंगल सी एम डी में ए डी इक्वल टू डी सी, ए डी इक्वल टू सी डी या फिर डी सी, अभी अभी प्रूव हुआ। ठीक है, एंड डी एम इज कॉमन एंड दिस इज 90 एंड एंगल ए डी एम इज इक्वल टू एंगल सी डी एम इज इक्वल टू 90। तो हम कह सकते हैं दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, ओके, तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाई एस ए एस। ठीक है, तो जैसे ही दोनों ट्राइंगल आपने कॉन्ग्रुएंट कहे, ट्राइंगल ए एम डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी एम डी बाई एस ए एस, यहाँ से आपको क्या फ़ायदा होगा, इनपुट को देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको क्या फ़ायदा होगा, आप कह पाएंगे ए एम इज इक्वल टू सी एम, ए एम इज इक्वल टू सी एम बाई सी पी सी टी। अब ए एम सी एम के इक्वल है, बट ए एम तो बी एम के इक्वल भी है। ठीक है, ए एम सी एम के इक्वल है और ए एम तो बी एम के इक्वल भी है। ठीक है, और हम कहते हैं कि ए एम, चलो इसके अगर इक्वल नहीं भी कहें तो सीधी सी बात है कि ए एम जो है वो हाफ ऑफ ए बी है और ए एम सी एम के इक्वल है, तो ऑब्वियसली सी एम भी हाफ ऑफ ए बी के इक्वल हो जाएगा। तो ए एम इक्वल टू सी एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी आप यहाँ पर से कह सकते हैं। यही आप क्या था, थर्ड पार्ट आपको प्रूव करना था। तो इस तरह से हम 8th चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। ठीक है, तो सिंपल से क्वेश्चंस थे, बेसिकली सारे डिपेंड थे किस पे, मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो पहले हमने क्या कहा, ये इसका मिड पॉइंट था, पर इसके पैरेलल था तो यहाँ भी मिड पॉइंट हो जाता, ये दोनों इक्वल हो गए। फिर ये दोनों पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है, ये 90 है तो मस्ट भी ये भी 90 होगा 180 बनाने के लिए। देन थर्ड पार्ट के लिए हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट किया ताकि हम इन दोनों को इक्वल कह सकें, क्योंकि हमसे कहा था कि ए एम को हाफ ऑफ ए बी दिखाओ, वो तो ऑब्वियस था, उसने होना ही था। अब जब ए एम को सी एम के इक्वल कह पाएंगे तभी तो हम हाफ ऑफ ए बी कह पाएंगे। तो हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट किया पाई एस ए एस, ये साइड इसके इक्वल, ये कॉमन और 90 दोनों, तो बाई एस एस बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ से ए एम इक्वल टू सी एम आया और ए एम तो हाफ ऑफ ए बी ऑलरेडी होना था क्योंकि एम मिड पॉइंट था ए बी का, तो ए एम इक्वल टू सी एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।